सबसे तेज सबसे आगे TPN 20 न्यूज भारत किसान। फार्मूला का उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और RLD में सीट फार्मूला का तय हो गया, सीट शेयरिंग का फार्मूला। तो जिसमें सबसे मजबूत यूपी का घटक जो है, इंडिया गठबंधन का जो घटक है वो यूपी में बहुत मजबूत स्थिति के साथ सीट शेयरिंग करेगा, जिसमें RLD को, भीमसेना प्रमुख चंद्रशेखर को और कांग्रेस को कितनी सीट देगी समाजवादी पार्टी, तो इस पे बात करते हैं। TPN 20 टाइगर को न्यूज से जुड़े रहिए बेहतरीन न्यूज के लिए। तो अब यूपी में समाजवादी, कांग्रेस और RLD में सीट बंटवारे को लेकर क्या रणनीति तय होगी, बात करेंगे। तो समाजवादी पार्टी यूपी में जो चुनाव लड़ेगी तो उस यूपी में 58 सीट पर चुनाव लड़ेगी, गोटियां बिछा दी, पूरी तैयारी कर ली है। जबकि एक सीट पर भीमसेना प्रमुख आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर को यूपी के नगीना से चुनाव लड़ाएगी, वो सीट उनको छोड़ दी है। और इसके अलावा जो कांग्रेस है, तो कांग्रेस को इंडिया गठबंधन ने 15 सीट देने की बात कही है। और इसके अलावा जो RLD है उसको 5 सीटों की बात की है, लेकिन अभी अधिकृत बात नहीं हुई है। तो SP, कांग्रेस और RLD में फार्मूला तय हो चुका है, जहां कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी खोई हुई ताकत को पाने के लिए इंडिया गठबंधन के साथ और खुद युद्ध स्तर पर चुनाव लड़ना चाहती है और लड़ रही है। वह और सभी लोग जो इंडिया ब्लॉक के घटक हैं, इंडिया गठबंधन के घटक हैं, वो सारे मिलकर मोदी को रोकने के लिए रणनीति बना रहे हैं। तो यूपी में समाजवादी पार्टी जो है वो 58 सीट पर लड़ेगी, एक भीमसेना प्रमुख को और RLD को अनधिकृत रूप से एक जो है उम्मीद है RLD को 5 सीटें मिलेंगी और कांग्रेस को 10 सीटें मिलने की उम्मीद है। उसमें 10 से 15 सीटें हो सकती हैं, तो अभी इंतजार करना पड़ेगा। जो अलायंस की मीटिंग होना, उसका अंतिम रूट, सीट शेयरिंग के फार्मूलों को इंतजार करने पड़ेगा। तो जहां पर समाजवादी और इंडिया गठबंधन यूपी में मोदी के रथ को रोकने के लिए बड़े स्तर पर गठबंधन के घटकों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी, लेकिन जो लोग मोदी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन के लोग, लेकिन इससे पहले मोदी ने 2024 के साथ साथ 2047 के विजन को तैयार कर लिया है मोदी की गारंटी के रूप में। और मोदी की जो गारंटी है, वो गारंटी जो है, उन्होंने अपनी गारंटी में टारगेट किया है गरीब को, और वो गरीब के साथ कनेक्ट होकर उन्हें केंद्र और राज्य सरकार की योजना का देकर मोदी की गारंटी वाली गाड़ी के द्वारा वहां पर जो है सभी विभाग के अधिकारी कर्मचारी को बुलाकर जिन लोगों को पात्र नहीं है उनको पात्र बनाकर, अगर वो पात्र हैं तो उनको इन योजना को लाभ दिया जा रहा है। तो मोदी का विजन 2047 यानी 25 साल आगे का है, और वो विकसित राज्य बनाना चाहते हैं, गरीबी को मिटाना चाहते हैं। तो अब देखना है कि मोदी NDA के सबसे पावरफुल घटक 2024 के लोकसभा चुनाव में जो कह रहे हैं कि 400 पार यानी 400 जीतने का लक्ष्य रखा है, जबकि इंडिया गठबंधन अभी पूरी तरह तैयार नहीं है। अब सीट शेयरिंग कब तय होगा, इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। और यूपी में बड़ी पारी खेलते हुए राम मंदिर का 22 जनवरी को उद्घाटन होना है। उससे पहले गांव-गांव 15 लाख मंदिरों में, 7 लाख गांव में
राम पत्र को बांटे जा रहे हैं। उस पत्र के सहारे मोदी जी गरीब से और देश के हिंदू श्रद्धा के आधार पर कनेक्ट हो रहे हैं और कनेक्ट होकर वह 2024 को आसानी से लिकार कर ले जाएंगे, ऐसा मोदी जी का अनुमान है। वो जो मोदी जी की जो गरीब वाली जो गारंटी है, उन्होंने महिला, किसान, युवा और गरीब को चार मिलाकर 4 भागों में बांटा है। तो चारों घटक महिलाओं को उन्होंने जो है उज्ज्वला योजना दी है और उस उज्ज्वला 10 करोड़ जो कनेक्शन दिए और उन्हें गैस सिलेंडर दिए, गैस फ्री में दी है। और किसान की बात करें तो किसान के लिए उन्होंने जो है किसान सम्मान निधि के तहत हर व्यक्ति को 3 महीने में साल में 3 बार 2000 रुपए के हिसाब से दे रहे हैं। और युवाओं को जोड़ने के लिए भी लगातार आगे बढ़े हुए हैं। युवा का रोजगार देना, जैसे विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री योजना और आवास देना। गरीबों को जो पात्र हैं उनको इंदिरा आवास, वो प्रधानमंत्री आवास दे रहे हैं जो पहले इंदिरा आवास के नाम थे। तो इन योजना के द्वारा पीएम उन लोगों से कनेक्ट हो चुके हैं। तो मोदी का विजन साफ है, जबकि इंडिया गठबंधन का अभी इंतजार करना पड़ेगा जो सीट शेयरिंग का फार्मूला है। तो TPN 20 न्यूज टाइगर पोस्ट से जुड़े रहिए बेहतरीन न्यूज के लिए। सबसे तेज, सबसे आगे TPN 20 न्यूज, भारत की शान।